आज मैं आपके लेके आई हूँ द लास्ट लेसन की समरी लेकर आई हूँ, ठीक है। और हम करेंगे द लास्ट लेसन चैप्टर है, फ्लेमिंगो का शायद ये चैप्टर है और इसकी मैं आपको समरी करा रही हूँ, शॉर्ट समरी। तो देखिए, दिस इज माई साइड मीना, ठीक है। देखिए ऑन द लास्ट लेसन, पहले हम जब चैप्टर स्टार्ट करेंगे तो पहले हम चैप्टर का नाम बताते हैं, देन हम राइटर का नाम बताते हैं। तो आप अपने आप से राइटर का नाम यहाँ पर लिख लीजिए, ठीक है। लाइन्स में लिखेंगे द चैप्टर नेम इज द लास्ट लेसन एंड द राइटर नेम इज, जो राइटर का नाम है वो लिखेंगे। फिर हम समरी स्टार्ट करेंगे हमारी, ठीक है। अब देखिए द लास्ट लेसन इज, जो लास्ट लेसन था, इज अ टचिंग स्टोरी। जो टचिंग स्टोरी है, टचिंग मतलब जो हमारे दिल को टच करके दिल छू जाने वाली जो स्टोरी है, अबाउट द इम्पोर्टेंस, किसके बारे में, इम्पोर्टेंस बताती है, हमारी लैंग्वेज और एजुकेशन की इम्पोर्टेंस बताती है। जो ये लास्ट लेसन की जो ये टचिंग स्टोरी है वो हमें इम्पोर्टेंस बताती है हमारी लैंग्वेज की, और साथ में किस चीज़ की, हमारे एजुकेशन की इम्पोर्टेंस क्या है हमारी ज़िंदगी में। द स्टोरी टेक प्लेस इन फ्रांस, ये कहते हैं स्टोरी जो है बिलोंग करती है किससे, फ्रांस से। आफ्टर द डिस्ट्रिक्ट ऑफ एल्सेज एंड लोरेन, एल्सेज और लोरेन की जो डिस्ट्रिक्ट है टेकन ओवर बाय जर्मनी, जो कि जर्मनी ने क्या कर दी है, टेक ओवर कर दी है। इसकी वो स्टोरी बताता है जब जर्मनी के टेक ओवर करने के बाद इस फ्रांस की स्टोरी बता रहा है। फ्रांस के हमारे दो डिस्ट्रिक्ट है, एल्सेज एंड लोरेन। नेक्स्ट बात करेंगे अ न्यू ऑर्डर, जो नए ऑर्डर जर्मनी ने चलाए हैं, ठीक है। क्योंकि जर्मनी जो फ्रांस था वो क्या हो गया था, हार गया था जर्मनी से। तो जर्मनी ने क्या किया, इनके दो जो डिस्ट्रिक्ट है उन पर कब्जा कर लिया और जर्मनी ने नए ऑर्डर निकाले। द न्यू ऑर्डर सेज, नए ऑर्डर कहते हैं कि डेट ओनली जर्मन विल बी टॉक, सिर्फ क्या होगा, ओनली मतलब सिर्फ, जर्मन विल बी टॉक, जर्मन ही पढ़ाई जाएगी, जर्मन ही बोली, टीच की सेकंड फॉर्म होती है टॉक, ठीक है, कि जर्मन ही पढ़ाई जाएगी इन स्कूल्स में, ठीक है। अब बात करेंगे फ्रांस जो है अ स्कूल बॉय, जो कि एक स्कूल का लड़का है, गोज टू स्कूल लेट, वो क्या करता है, वो रोज स्कूल लेट जाता है और उससे अपने जो सर है उनके मिस्टर हैमर, उनसे डांट पड़ती है। तो जब लास्ट डे जब था, मतलब मिस्टर हैमर का जिस टाइम कि कल से जर्मनी पढ़ाई जाएगी, तो मिस्टर हैमर जो उनकी टीचर थे उनका लास्ट डे था स्कूल में। तो फ्रांस क्या आता है, जब लास्ट डे था तो फ्रांस जब स्कूल में आता है और वो वैसे ही लेट आता है, गोज टू स्कूल लेट, जो स्कूल लेट जाता है, डिस्कवर, और देखता है, डिस्कवर करता है, डिस्कवर मतलब उसे देखने को ये मिलता है कि इट इज हिज लास्ट फ्रेंच लेसन, कि ये क्या है, उनका लास्ट फ्रेंच लेसन है। ही रियलाइजेज, उसे एहसास होता है, वह रियलाइज करता है, हाउ केयरलेस, कि कितना केयरलेस है, ही हैड बीन, कि वो कितना केयरलेस है, किसके प्रति, अपनी स्टडीज, अबाउट ही स्टडीज, अपनी स्टडी के प्रति, और साथ में बिगेन टू वैल्यू हिज लैंग्वेज, और अपनी लैंग्वेज के लिए और अपनी एजुकेशन के लिए वो कितना केयरलेस है, वो उस चीज को फील करता है, रियलाइज करता है। मिस्टर हैमर द टीचर, जो कि उनके टीचर है, आफ्टर द 40 years ऑफ डेडिकेटेड सर्विस, डेडिकेटेड मतलब पूरा मन लगा के उन्होंने जो 40 साल की सर्विस दी है, 40 साल जो उन्होंने स्कूल में पढ़ाया है, तो आफ्टर द 40 years ऑफ डेडिकेटेड सर्विस, 40 ईयर की डेडिकेटेड सर्विस के बाद, वेल मिस्टर हैमर, जब मिस्टर हैमर, उन्हें पता चलता है कि ही कैन नॉट टीच इन हिज स्कूल, कि वो क्या नहीं कर सकते, नहीं पढ़ा सकते अभी स्कूल में। सो ही इज वेरी इमोशनल, तो वो क्या है, बहुत इमोशनल हो जाते हैं एंड अपसेट हो जाते हैं, बहुत इमोशनल हो जाते हैं और साथ में अपसेट हो जाते हैं। इन हिज लास्ट क्लास में, अपनी लास्ट क्लास में, ही कैन नॉट से, वह कुछ भी नहीं कह पाते, ही कैन नॉट से समथिंग, वह कुछ भी नहीं कह पाते, बिकॉज ऐसा इसलिए कि इट इज हिज लास्ट फ्रेंच लेसन, क्योंकि वो क्या है, उनका लास्ट फ्रेंच लेसन है, उसके बाद वो क्या करेंगे, स्कूल में नहीं पढ़ा पाएंगे। ही फील सैड, वह क्या करते हैं, बहुत सैड फील करते हैं, बहुत बुरा फील करते हैं, डैट की ही विल नो लॉन्गर टीच, अब वो और आगे नहीं पढ़ा पाएंगे। हिज स्टूडेंट, अपने बच्चों को जिन्हें वो 40 सालों से पढ़ा रहे हैं, 40 सालों से जो स्कूल में पढ़ा रहे हैं, तो वो अब नहीं पढ़ा पाएंगे। अब देखो, बिफोर लीविंग द क्लास छोड़ने से पहले, जब उनका लेक्चर आया क्लास में, जब पढ़ाने की बारी आई, तो क्लास पीरियड्स खत्म होने वाला था, जब पीरियड खत्म होने वाला था, वो लेक्चर खत्म होने वाला था, क्लास छोड़ने से पहले
ही राइट ऑन द ब्लैक बोर्ड, वो अपने बच्चों से कुछ कहना चाहते थे बट वो कुछ कह नहीं पाए, जैसे कि हमने अभी ऊपर पढ़ा था। ही राइट ऑन द ब्लैक बोर्ड, वो ब्लैक बोर्ड पर लिखते हैं। इन बिग लेटर, बड़े बड़े शब्दों में वो लिखते हैं। वी विल ऑफ फ्रांस, वी विल ऑफ फ्रांस इसका मतलब होता है, इट मीन्स लॉन्ग लाइफ फ्रांस, की फ्रांस क्या रहे, लंबे समय तक जिंदा रहे। लॉन्ग लाइफ जो हम बोलते हैं कि फ्रांस की जो जिंदगी है वो लंबे समय तक चले। हिज शो, ये सॉरी दिस शोज, ये शो करता है हिज डीप लव, हिज मतलब किसके, फ्रांस का, फ्रांस ये आएगा मिस्टर हैमर आएगा यहाँ पे, मिस्टर हैमर लिख दो या हिज लिख दो, ये जो हिज है वो मिस्टर हैमर को शो करता है, कि ये शो करता है कि हिज डीप लव, मिस्टर हैमर का डीप लव, मिस्टर हैमर का जो गहरा प्यार है अपनी कंट्री के लिए, फॉर हिज कंट्री, उसकी अपनी कंट्री के लिए और उसकी फ्रेंच लैंग्वेज के लिए वो क्या करता है, ये चैप्टर शो करता है। बस इस चैप्टर में इतना सही है और आगे कुछ भी नहीं है, इसको तुम याद करना, याद बिल्कुल आसान लैंग्वेज में मैंने तुम्हें कराई है, और याद करने के बाद एक बार लिख के जरूर देखना अपने हाथों से, जितना तुम लिखोगे उतना तुम्हें अच्छे से आएगा। ठीक है, थैंक यू।